जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ना प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैं कॉन्सेप्ट का वीडियो ले रहा हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे कि आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, यानी कि आपका लेवल क्या रहेगा आपके हिस्ट्री के एग्जाम का। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपका 2023-24 यानी कि 2024 का जो मॉडल पेपर निकाला गया था ना, तो उस मॉडल पेपर पे ही डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों का सवाल है कि सर आखिर आप मॉडल पेपर क्यों ले रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मॉडल पेपर लेने का बस एक ही मकसद है, क्योंकि ये भी आपका एक पार्ट है ना। बोला गया है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस का अगर तैयारी कर लोगे ना, तो आपको 85% आपको आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप जो रिसेंट वाली है अगर आप उसकी तैयारी कर लोगे तो 90% आपका आराम से आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव नहीं, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे देखेंगे, और फिर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बाद में हम लोग किसी वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इस तरह का आपका एक जो है इंस्ट्रक्शन रहेगा, सामान्य निर्देश रहेगा जिसको आपको बेसिकली आपको ध्यान से पढ़ लेना है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ शुरू होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देख सकते हो कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। तो कौन सा स्थल है जो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ? ऑप्शंस क्या है? मोहनजोदाड़ो, है ना, कोटदज्जी, है ना, कालीबंगा और हड़प्पा। तो क्या होगा आपका? हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। चलो आप मुझे बता दो कि मोहनजोदाड़ो जो है वो किस नदी के किनारे है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे। प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे बड़ा है, यानी प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो याद रखिएगा कि जो मोहनजोदाड़ो है ना, वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आगे प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह है ना इंडस वैली, है ना, इंडस वैली यानी कि पोर्ट का बात कर रहा है, पोर्ट ऑफ इंडस वैली। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए एकमात्र बंदरगाह कौन है आपका? लोथल। कौन है? लोथल। तो लोथल में क्या है? एकमात्र बंदरगाह है आपका, पोर्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकसित हुआ था। तो देखिए बौद्ध साहित्य के अनुसार जो महाजनपद है ना, महाजनपद जो है आपका वो कितने थे? तो क्या होगा? 16। तो 16 महाजनपदों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है। देखिए दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो देखिए 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? अस्कक। क्या होगा? अस्मक। क्या होगा? अस्मक, है ना। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अभिलेख के जो अशोक के जितने भी अभिलेख है ना, उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ने का काम किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने का काम किया था। अगला प्रश्न है आपका इंडिका की रचना किसने किया था। तो इंडिका का रचना जो है आपका मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। देखिए चाणक्य ने क्या लिखा था आपको? तो ये इसने अर्थशास्त्र लिखा था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। और अगर आपने ध्यान से जो भी हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, आपका चैप्टर वाइज जो हम लोगों ने करवा रहे हैं, तो अगर आप उसको अगर आपने अभी तक ध्यान से देखा होगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाए सारे के सारे उन्हीं चैप्टरों से पूछा गया, जो भी मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट करवाए, तो वो भी आप देख लो, उसके लिए प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है। तो महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? तो याद रखिएगा 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक जो है महाभारत का युद्ध चला था। अगला प्रश्न है स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। आप मृत्यु बता दो, ठीक है, कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है आपका मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म किस शाखा में की गई है। देखिए बौद्ध धर्म में ये जो मुक्तिदाता की कल्पना है, ठीक है ना, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में किया गया है। तो देखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? महायान। तो देखिएगा बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा, एक तो हिनायन और दूसरा क्या था आपका? महायान। तो महायान में जो है ना मुक्तिदाता की कल्पना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या का बात किया जाए तो पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 पुराण है।
अगला प्रश्न है आपका, अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था, उसे कौन सा भाषा नहीं आता था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनानी, यानी कि उसको सीरियानी क्या आपका सीरियानी भाषा, फारसी भाषा और संस्कृत भाषा आता था, उसे यूनानी भाषा नहीं आता था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है, तो इब्न बतूता ने रिहाल, क्या होगा रिहाला नाम की पुस्तक का रचना किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 14 का बी जो होगा सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पीर का अर्थ क्या है, पीर का अर्थ क्या होता है, तो गुरु, उलेमा, ईश्वर या मौलवी, तो पीर का अर्थ क्या होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु, क्या होगा गुरु, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या होगा अजमेर। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, उसका ये जो सूफी संत है मोइनुद्दीन चिश्ती, उसका फेमस दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे, है ना, ये जो अलवार समुदाय के जो लोग हैं ना, वो किसकी जो है आपकी उपासना करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यानी कि विष्णु, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा विष्णु। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही होगा, यानी कि कौन जो है वो विजयनगर साम्राज्य का स्टेब्लिश किया था, तो हरिहर और बुक्का किया था। अगला प्रश्न है आपका, तेलुगु साहित्य, एक तेलुगु साहित्य है, जैसे किताब होता है ना एक साहित्य है, क्या नाम है आपका, अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है ना। तो अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा कृष्णदेवराय ने, किसने किया था कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि अकबरनामा का रचना किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा क्या होगा अबुल फजल। देखिए अकबरनामा अबुल फजल है ना, याद रख लीजिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह जब हुआ था 1855 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका, दामिन एक को क्या है, दामिन एक को क्या है, देखिए संथालों की जो भूमि है ना, उसे दामिन एक कोह के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। देखिए जब 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो कर्नवालिस, कौन थे आपके कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ है वो मेरठ से हुआ था, मेरठ की छावनी से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था, तो सहायक संधि व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था, वेलेजली ने, किसने किया था वेलेजली ने, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ, तो चोरा चोरी कांड का बात किया जाए ना, तो याद रखिएगा चोरा चोरी कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी जो होगा आपका सही होगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है ना, तो पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी है ना, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे 28 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे, तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कौन किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ है, सबको पता है यार कि भारतीय संविधान जो है वो आपका कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था पूर्ण रूप से। आप मुझे बता दो कि कब तक इसको लिख के मैंने कब तक ये लिखा गया था, यानी कि लिख कर कब समाप्त कर दिया गया था, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के निर्माण में कितना समय आपका लगा था, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनने में समय लगा था वो 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगा था, ये बात याद रखिएगा। तो टोटल ये जो है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है अगर आपने वो भी देखा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इससे पहले भी प्रश्न करवाए हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ जो भी मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ले रहा हूँ ना, वहाँ पे भी आपको ये सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो जो चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया जा रहा है उसको भी देख ले, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज चल रहा है उसको भी देख ले, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना, यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।